एक अहम खबर की ओर चलते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बीआईएस के डीजी से ग्राहकों की शिकायतों को लेकर विस्तार से जांच करने को कहा है। हमारे साथ समीर दीक्षित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समीर, अब तमाम कोशिशें हो रही हैं लेकिन मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई, जरा बताइए विस्तार से कि ताज़ा मामला दरअसल है क्या? जी बिल्कुल, ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें लगातार गहराती जा रही हैं। ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने डीजीबीआईएस को ओला इलेक्ट्रिक के मामले में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 6 नवंबर को ये ऑर्डर जारी किया गया था सीसीपीए की तरफ से डीजीबीआईएस को, और ओला इलेक्ट्रिक की जो दिक्कतें हैं, यानी कि जो कंप्लेंट कंज्यूमर ने दर्ज कराई हैं, उनको लेकर के ये डिटेल्ड टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है। आपको पूरा मामला विस्तार से बता दें। दरअसल 1 सितंबर 2023 से लेकर के 30 अगस्त 2024 तक एनसीएच नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म पर 10,644 कंप्लेनेंट ने शिकायत दर्ज कराई थी ओला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को लेकर के, जो 2 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए सबसे पहले सीसीपीए ने शो कॉज नोटिस जारी किया था ओला इलेक्ट्रिक को, और उनको 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था। 21 अक्टूबर को जो ओला इलेक्ट्रिक ने जवाब दिया था उसमें कहा गया था कि 99% से ज़्यादा 99.1% जो है ऐसी कंप्लेनेंट को एड्रेस किया गया है। इन आंकड़ों पे जब सीसीपीए को यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने ये जो शिकायत करता है इनके एक सैंपल साइज को लिया और उनसे क्रॉस एग्जामिन किया कि क्या उनकी शिकायतें दुरुस्त हुई हैं, उनको एड्रेस किया गया है। दिलचस्प जानकारी ये निकल के आई है कि ज़्यादातर जो शिकायत करता है उन्होंने ये कहा कि उनकी शिकायतें दूर नहीं हुई हैं, उनके 2 व्हीलर के साथ में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की प्रॉब्लम जो भी शिकायत है वो बरकरार है, लेकिन कंपनी ने उन शिकायतों को क्लोज कर दिया। यानी कि उन शिकायतों को ये दिखाया कि भाई इनको एड्रेस कर लिया है और अपने पोर्टल पे उसको क्लोज कर दिया। इस तरीके से जब मामला सीसीपीए के संज्ञान में आया कि भाई शिकायत तो दूर हुई नहीं लेकिन कंप्लेंट को क्लोज कर दिया है, तब जाकर के सीसीपीए ने इस पूरे मामले की जांच डीजीबीआईएस को सौंपी है। और संभवतः ये पहली दफ़ा होगा जब बीआईएस जो है इस तरीके के किसी कंपनी के खिलाफ डिटेल्ड टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब आपको बता दें कि 15 दिन के भीतर, माना जा रहा है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि तकरीबन 15 दिनों में बीआईएस अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सीसीपीए को सौंपेगा। प्रक्रिया के तहत ओला इलेक्ट्रिक को एक और मौका मिलेगा कि वो अपना जवाब दें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देखते हुए, और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आप बता दें कि अगर ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट जो है उनके नकारात्मक रहती है, उनके खिलाफ जाती है, उनका जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं होता है, तो बड़ी कार्रवाई ओला इलेक्ट्रिक पे हो सकती है, जिसमें गाड़ियों के रिकॉल तक शामिल है। अब आपको बता दें कि जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें ये निकल कर के आया है कि गाड़ियां बेचना जैसे ही ओला इलेक्ट्रिक ने इसकी शुरुआत करी, आप देखिए कि गाड़ी बिकी नहीं कि खराब होनी शुरू हो गई। यानी कि प्रोडक्ट डेफिशिएंसी और सर्विसेज डेफिशिएंसी, या एक तो आपका प्रोडक्ट बिकते ही तो वो खराब हो रहा है तो या आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, इस तरीके के गंभीर आरोप है। दूसरी बात यह है कि अगर प्रोडक्ट खराब हो रहा है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है सर्विस सेंटर में, तो आपका सर्विस सेंटर ठीक नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो ये 2 गंभीर आरोपों को लेकर के डेफिशिएंसी इन प्रोडक्ट एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, ये जो 2 बड़े एलिगेशन है, इनको लेकर के जांच होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या निकल कर के सामने आता है। लेकिन यहाँ पर ये आप मान लीजिए कि ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है, गहरा सकती है, अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उनके खिलाफ जाती है। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से जो जवाब दिया गया था उसको अभी क्रॉस एग्जामिन करने के बाद में ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर डीजीबीआईएस को सीसीपीए की तरफ से जारी किया जा चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को, इस मामले को इतने विस्तार से अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए